हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और चलो फाइनल इसका नंबर आ गया। ये मेरी काफ़ी दिनों से विश लिस्ट में तालपोच था कि मैं इसको बनाऊं, तो अभी बना दिया है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। वाइट कलर का ऊल लिया है, 3 प्ले है, इसलिए 12 नंबर की हुक साइज़। और स्टार्ट करते हैं हम 6 चैन वाले। पहले स्लिप नॉट लगा देंगे और 6 चैन मैंने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि मैं यहाँ पे 11 पंखुड़ियों को बना रही हूँ, तो 6। अगर आपको और बड़ी साइज़ में बनाना है तो आप इसमें कितनी भी पंखुड़े ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बस डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जितने आपको पंखुड़ियाँ चाहिए लास्ट में उतनी डबल क्रोशिया यहाँ चाहिए। मैंने 11 के बनाए, तो पहले 3 चेन स्टार्ट करते हैं कोई भी सर्कल बनाने के लिए, और उसके बाद 10 डबल क्रोशिया। अगर आपको छोटी साइज़ में चाहिए, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है। मीडियम मतलब 1 फुट के अंदर। अगर उससे भी छोटा चाहिए तो आप यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया लीजिए, पर 8 डबल क्रोशिया का उतना अच्छा तरह से बनेगा नहीं, तो मिनिमम आपको 10 से 12 लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया है। इसके बाद हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड राउंड के लिए उलन लिया है, जो हमारा मेन फ्लावर वाला पार्ट है, जो पंखुड़िया वाला फ्लावर मैंने यहाँ पे बनाया है उसके लिए। तो सब आप अटैच करके 10 चेन बना लीजिएगा, और उसी वाले स्टिच में जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अटैच किया था ऊल को, उसी सेम स्टिच में ही सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए। लूप बन जाएगा। उसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, और जो पैटल है, जो पंखुड़ी है, उसका शेप आपको इसको देना है। तो जो मैं इसको फर्स्ट और सेकंड साइड बोलूँगी। तो जो फर्स्ट साइड है 3 चेन बनने के बाद उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरह से। फिर बस उस वाली जो चैन है, जो लूप बनाया हमने, उसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले 10 डबल क्रोशिया एक साइड से बना दूँगी, जो फर्स्ट साइड है उस साइड से। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉपर डबल क्रोशिया बनाइएगा। बस ये रखिएगा कि जो हुक साइज़ या जो उलन है उसके अकॉर्डिंग हुक साइज़ को लीजिएगा, तो जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर बनती है। अगर आपने हुक बड़ा ले लिया और उलन छोटी है, पतली सी है, तो ठीक तरह से नहीं दिखेगी। तो जब भी आप सिलेक्ट करते हो कौन सी ऊल के लिए हुक, तो उसकी जो कितना प्ले है, कितना प्लफी ऊल है, उसके अकॉर्डिंग हुक साइज़ आप सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 3 चेन बनाई है, और जो 10 नंबर वाला डबल क्रोशिया है उसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ निकाल दिया। तो इस तरह से एक वहाँ पे फ्लावर टाइप फूल जैसा या लूप जैसा बन जाएगा। इसके बाद आपकी जो सेकंड साइड है चैन की, उसमें आपको फिर से सेम 10 डबल क्रोशिया बना सकते हैं। अगर आपको और बड़ा वाला फ्लावर चाहिए तो आप यहाँ पे 11 या 12 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकते हो, बाकी 10 तो ठीक है। फिर मैंने एक के बाद एक यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाए। पहले 10 बनाई, फिर 3 चेन, और उसके बाद दूसरी साइड से भी 10 डबल क्रोशिया, ये देखिएगा, ये 10। तो टोटल हमने यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाई है। तो नॉर्मली आप इस तरह से भी बना सकते हो, बट हम यहाँ पे वन साइड फ्लावर के पंखुड़ियों वाला बनाऊंगी। तो उसका जो सेकंड वाला स्टिच है, मतलब पहले मैं अटैच किया, अब ये दूसरे नंबर के स्टिच में हमने इसको अटैच किया। उसके बाद अगर आप अभी सेकंड पंखुड़ी बनानी है तो 5 चेन बनाई, फिर इसको पलटा बैक साइड से, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, और जो 5वें नंबर का स्टिच है उसमें आपको इसको अटैच करना है। 5 चेन बनाई और 5वें नंबर के स्टिच में अटैच कर दिया। तो इस तरह से फिर से हमारे यहाँ पे लूप बन जाएगा। फिर आपको 3 चेन बनानी, ये देखिए 5 चेन बनानी है, और सेम उसी स्टिच में फिर से एक बार अटैच कर देना है। तो ये हमारा प्रॉपर एक लूप बन गया, जैसे हमने पहले वाले पंखुड़ियों में बनाया। फिर 3 चेन बनाइएगा, और जो फर्स्ट वाला फर्स्ट साइड की चेन है उसमें आपको वैसे ही 10 डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे दूसरी, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
तो पूरी हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाई है एक साइड से। फिर आप यहाँ पे 3 चेन बनाइएगा, 1 2 3, और जो 10 नंबर वाला डबल क्रोशिया है उसमें से इस तरह से निकाल लीजिएगा। और फिर आप उसी तरह से जो अब दूसरी चेन बनाई थी हमने, ये देखिए एक पंखुड़ी के ऊपर दूसरी वाली आ गई, तो ये जो दूसरे वाला 5 चेन का पैटर्न है उस पर आपको फिर से सेम 10 डबल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरी, जिस तरह से हमने फ्रंट साइड से या पहले साइड से बनाई उसी तरह से आपको दूसरी साइड से 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। मैं नीचे अच्छी तरह से कितने डबल क्रोशिया बनाए, कितनी चेन बनाई, ये भी एक्सप्लेन करते लिखती जा रही हूँ, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है मेरे समझाने में, तो इसीलिए मैं नोट भी लिख लेती हूँ नीचे कि आप उसको देख के तो आइडिया आ सकते हैं कि कितने डबल क्रोशिया है, कितने सिंगल क्रोशिया है, कितनी चेन्स है, ठीक है। तो फिर सेकंड वाले स्टिच पहले इस वाले में हम अटैच करेंगे, मतलब हर एक स्टिच में एक एक पंखुड़ी बननी चाहिए, तो इसीलिए हमने 11 डबल क्रोशिया बनाई थी। ये देखिए, तो हमारे उसी तरह से आपके 11 पंखुड़ियों वाला ये खूबसूरत सा फ्लावर बनेगा। अब लास्ट में पहले और लास्ट वाले को ये 10 डबल क्रोशिया वाला उसमें अटैच करके फिनिशिंग बनाना है। तो इस तरह से वो जो फ्लावर है हमारा वो प्रॉपर लुक लेगा। इस तरह से ऐसे नहीं कि जहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया वहीं पे छोड़ देना, नहीं, तो उसको आगे जाके नेक्स्ट वाली पंखुड़ी में अटैच करना है। अब हमारा जो आगे वाला राउंड है 3 नंबर का ग्रीन कलर के साथ यूज़ करें। ये थोड़ा पतला सा वूल है ग्रीन कलर का जो मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको डबल लेयर में लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको जो 2 पंखुड़ियों के बीच में जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए। अब हम पीछे की साइड से पत्ते बनाने वाले हैं, तो उनको पहले बेस मिलना चाहिए कि कहाँ पे अटैच करें। तो इसीलिए जो फर्स्ट राउंड है उसको इस तरह से बस पीछे की तरफ से 5 चेन फिर सिंगल क्रोशिया में अटैच किया। इसके बाद आपको यहाँ पे 10 चेन बनानी है जहाँ पे हमारा प्रॉपर जो हमारे लीफ है या जो पत्ता है वो अटैच हो सके। तो 10 चेन और उसी वाले स्टिच में ही ये देखिए, तो इस तरह से एक लूप प्रोवाइड कर रहे हैं हम इस वाले राउंड में, सिंपल सा है। फिर 5 चेन बनाइएगा। उसके बाद जो आगे वाली पंखुड़ियाँ है 2 जो जहाँ पे अटैच किया है वहाँ पे अटैच कीजिएगा। फिर वहाँ पे 10 चेन का लूप। अगर आपको पत्ते की साइड छोटी रखनी है तो यहाँ पे आप 8 चेन ले सकते हो, 9 ले सकते हो, और कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसी अकॉर्डिंग आप जो डबल क्रोशिया की संख्या आती है वो भी कम। इस तरह से आपको लूप बनाने हैं। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरह से दिखेंगे। 11 पंखुड़ियाँ हैं, 11 लूप बनेंगे पत्तों के भी। अब यहाँ पे हमें जो 5 चेन बीच में बनाई थी वहाँ पे पहले आप सिंगल क्रोशिया के साथ सेंटर में ले लीजिए धागे को, और वहाँ से आपको डबल क्रोशिया बनाना है। जो लूप बनाया था हमने 10 चेन का, तो उसी में ही एक साइड से पहले 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि अब ये डबल लेयर में ले रही हूँ धागे का, तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 प्ले है तो 4 प्ले वूल हो जाएगा ये। और जो पहले मैंने येलो लिया था वो 3 प्ले वूल था। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने बनाई है एक साइड से, 8, और अब 3 चेन जैसे हमने फ्लावर की पंखुड़ियों के साथ की है वैसे ही आप इस पत्ते के साथ भी कीजिएगा। 3 चेन से की, उसके साथ दूसरा वाला जो साइड है उसमें फिर से आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 डबल क्रोशिया एक साइड से, फिर 3 चेन वाला लूप और फिर 8 डबल क्रोशिया। अब जो 5 चेन वाले हमने बीच में बनाया था उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कीजिएगा सेंटर में। तो फिर वहीं से ही आपका दूसरे साइड वाला जो पत्ता है या दूसरा साइड वाला जो ये लीफ है उसके लिए हम बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से प्रॉपर हमारा शेप ले लिया है उसने। फिर आपको 8 डबल क्रोशिया बनानी है एक साइड से, 4 और फिर 5,
6, 7 और 8 के बाद आपको 3 चेन बनानी है, वो एक लूप बनाने के लिए 1 2 3, और फिर इस तरह से निकालेंगे और दूसरे साइड से सेम हम उसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाने। फिर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, जो 5 चेन वाला 5 चेनें थी वहाँ पे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। 11 हमारे यहाँ पत्ते बन गए हैं, 11 फ्लावर की पंखुड़ियाँ थी इसी तरह से। अब यहाँ से हमारी जो मेन डिज़ाइन है वाइट कलर की, जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो वाइट कलर का ऊल लिया है मैंने, ये 4 प्ले ऊल है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जो वाइट कलर का ऊल है वो थोड़ा सा बड़ी साइज़ का ही लीजिए, 4 प्ले इनफ है। बहुत छोटा 3 प्ले या 2 प्ले मत लीजिएगा, क्योंकि वो बेस मेन डिज़ाइन है। तो आगे की पैटर्न के लिए हम पहले इसको बैकग्राउंड बना देते हैं। तो 5 चेन बनाइएगा, आगे वाली लीफ, जो 2 लीफ के बीच में जहाँ अटैचमेंट है वहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। फिर 5 चेन आगे वाली दोनों जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया था 2 पत्तों को, ये देखिए वहाँ पे हमें वाइट कलर से अटैच करना है और इस तरह से एक लूप बना लेना है। अब इसके बाद 6 नंबर का राउंड है हमारा, यहाँ से हम पफ स्टिचेस बनाऊंगी। ये देखिए थोड़े ढीले हाथ से बनाइए, एकदम टाइट पफ स्टिचेस मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप टाइट बनाओगे तो शेप भी उसी तरह से लेते हैं। तो जब पफ स्टिचेस बनाते हैं हम तो एकदम ढीले हाथ से बनाइए। जब डबल क्रोशिया बना सकते हो तब आप थोड़ा सा धागे को खींच के टाइट बना दीजिएगा, पर जब पफ स्टिचेस बनाते हैं तो उनको क्योंकि वैसे शेप देना होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हल्के हाथ से ही इसको बनाना होगा। 3 पफ स्टिचेस बनाए हैं हर एक लूप में, ये देखिए 1 2 3, फिर इसके बाद 1 चैन, और फिर जो आगे वाला है उसमें आपको सेम इसी तरह से 3 पफ स्टिचेस बनानी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत छोटी छोटी पफ स्टिचेस बनाते हो और वो राउंड कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं हो रहा, बहुत टाइट लग रहा है, तो यहाँ पे आप पफ स्टिच की संख्या बढ़ा सकते हो, 4 भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने एकदम मीडियम और अच्छी तरह से ढीले हाथ से बनाया है, इसलिए मेरे पफ स्टिच की साइज़ है जो थोड़ी मोटी हो रही है, इसलिए मैंने 3 इनफ है। पर जब आप आगे आगे चलोगे तब आपको लगेगा, अगर आप छोटे बना रहे हो तो अगर आप नए हो और आपको नहीं पता कि ढीले पफ स्टिच कैसे बनाने हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि 4 पफ स्टिच बना दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 भी मोर देन इनफ है। उसके बाद 3 के ऊपर फिर से हम 3 पफ स्टिच बनाने। यहाँ पे पैटर्न कुछ चेंजेस नहीं होगा, जितने पफ स्टिचेस हैं उतने ही पफ स्टिचेस अगले वाले राउंड में बनेंगे। बस 3 पफ स्टिच के बाद में जो पैटर्न और चैन आती है वहीं पे डिफरेंस है, वहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। बाकी इस पैटर्न पे कोई चेंजेस नहीं है। हर एक पफ स्टिच के साथ एक पफ स्टिच बनाना है आपको, हर एक, जो इसलिए बोला कि ढीले हाथ से बनाइए। अगर आप टाइट बनाओगे तो आगे वाला पफ स्टिच बनाने के लिए वहाँ पे स्टिच नहीं होगा, बहुत टाइटली बन जाएगा। तो थोड़ा ढीला बनाएंगे तो जो नेक्स्ट वाला स्टिच हम उसी के ऊपर बना रहे हैं तो आराम से बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है और आगे वाले जो पफ स्टिच है उसके ऊपर आपको पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से सिंपल सा पैटर्न है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत है, बट पैटर्न जो है वो सिंपल सा है। पहले हमने डबल क्रोशिया यूज़ किया है और जो बीच वाली डिज़ाइन है और जो आउटर लेयर्स है उसको पफ स्टिच के साथ बनाया है। फिर 3 चेन और फिर आगे वाला पैटर्न। इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कीजिएगा। 2 राउंड हमारे हो गए यहाँ पे। अब 8 नंबर का राउंड सेम उसी तरह से पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच लीजिएगा। ये राउंड बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने जो पंखुड़ियाँ है हमारी उसको अभी अटैच करना है, नहीं तो वो खुली ऐसी रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से उसको अटैच करने के लिए जो सेकंड वाला पफ स्टिच है जब हम बनाएंगे तो उसी में से जो 3 चेन वाला लूप बनाया था हमने उसी में से धागे को निकालिएगा, तो उस तरह से जो पंखुड़ी है वो भी अटैच हो जाएगी। ये देखिए, फिर आगे वाली पफ स्टिच के ऊपर
थर्ड वाला पफ स्टिच, मतलब पहले के ऊपर पहला बनाया और सेकंड में हम बस जो पंखुड़ियों का 3 चेन का पैटर्न लूप बनाया था उसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। चलो और एक बार बता देती हूँ। फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी, 4 चेन बनानी है पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर, सेम जैसे हम पहले बनाते हैं। पफ स्टिच के ऊपर आपको पफ स्टिच बनानी है इस तरह से, ये देखिएगा। इसके बाद जो सेकंड वाली है उसमें चेंजेस है, तो ये लूप के अंदर से आप हुक डाल के जो सेकंड पफ स्टिच है उसके ऊपर सेम जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से आप बनाइएगा, तो वो जो पंखुड़ी है वो प्रॉपरली अटैच हो जाएगी। तो हमने सेकंड वाले पफ स्टिच में अच्छी तरह से पंखुड़ी को यहाँ पे अटैच कर दिया। अब आपको जो तीसरा वाला है उसके ऊपर सेम वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से आपको उस पफ स्टिच के ऊपर एक पफ स्टिच बनाना है। अगर आप मोटा वूल यूज़ करें तो 4 राउंड ले लीजिएगा, अगर आप पतला वूल यूज़ कर रहे हैं तो 5 राउंड लीजिएगा। इसके बाद 1 2 3 चेन और फिर आगे वाला पैटर्न सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया। फोकस थोड़ा सा वीडियो का ये हो रहा है तो आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले स्टिच के ऊपर एक बनाया, जो सेकंड वाला स्टिच है 2 नंबर का स्टिच, उसमें से आपको जो पत्ता है हमारा उसी में से इस तरह से हुक डाल के अटैच कर देना है उसके ऊपर ही। फिर आपको थर्ड वाले पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच ऐड करना है इस तरह से। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने 5 राउंड लिए हैं पफ स्टिच बनाने के लिए। अब शायद प्रॉपर थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई, पता नहीं क्या मेरे को क्या हो गया था। फिर 1 2 3 चेन और फिर उसी तरह से हम आगे का पैटर्न फॉलो करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड में क्या, हमने पहले 1 फिर उसके बाद 3 और फिर 5 चेन बनाई है। अब इस वाले राउंड से हम यहाँ पे मैंने 7 चेन बनाई है और आगे वाला जो पैटर्न है उसके ऊपर उसी तरह से बनाऊंगी। हर पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनाना है। अब हमने जैसे पहले बताया था उसी तरह से ये वाला राउंड है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 7 चेन बनाइएगा। फिर हर पफ स्टिच के ऊपर एक एक, फिर दूसरे के ऊपर, पहले के ऊपर पहला, दूसरे के ऊपर दूसरा और तीसरे के ऊपर तीसरा। यहाँ पे मैंने चेन की संख्या पहले आपको शायद कम ज़्यादा की थी, बट आप ध्यान रखिएगा कि पहले राउंड में हमने 1 चेन बनाई है, सेकंड वाले में हमने 2 बनाई है, फिर 3 और फिर 5 और ये लास्ट में 7। तो इसी तरह से आपको डिस्टेंस जो है चेन का वो भी मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूँगी या लिख दूँगी, आप उसको देख के ध्यान से देखिएगा। और ये थर्ड वाले पफ स्टिच के ऊपर थर्ड वाला पफ स्टिच हमारा बन गया, ये देखिए। इसके बाद आपको 7 चेन बनानी है और दूसरी वाली जो डिज़ाइन है उस पर अटैच करने 2 3 4 5 6 7 चेन और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इसको अटैच करना है। इसलिए मैंने ये राउंड का एंड पॉइंट दिखाया कि बाकी राउंड की सब स्टार्ट पॉइंट दिखा रही थी जहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आप जैसे समाप्त कैसे करते हैं तो ये देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पहले वाले में अटैच कर देना है। फिर हम यहीं से दूसरा वाला राउंड स्टार्ट करते हैं, और सॉरी नेक्स्ट वाला, ये देखिए इस तरह से हर पफ स्टिच के ऊपर ही पफ स्टिच। सिंपल सा है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 चेन की संख्या आपको बढ़ा देनी है। तो पहले वाले राउंड में हमने 7 चेन बनाई थी 2 डिज़ाइन के बीच में, यहाँ पे 9 बनेगी। बाकी पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच है। अगर आप चाहते हो कि और बड़ी साइज़ में बनाएं तो ये वाले लेयर एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। नॉर्मली हम डिज़ाइन में क्या करते हैं कि बीच वाले जो लेयर्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, तो जो थालपोश की साइज़ है वो बढ़ जाती है। बट इस वाले डिज़ाइन में ऐसा नहीं कीजिएगा, तो वो लुक ख़राब हो जाएगा। तो आपको बड़ी साइज़ में बनाना ही है, तो जो स्टार्टिंग वाली पंखुड़ियाँ हैं वही आप बढ़ा दीजिएगा। जो पैटर्न है बीच वाला उसको मत कुछ चेंजेस कीजिएगा, वो उतना ही रखिएगा। तो उसी तरह से इसलिए वो प्रॉपर डिज़ाइन बन जाएगी। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो
जो पहले वाले पंखुड़ियाँ हमने 11 पंखुड़ियाँ वाला डिज़ाइन बनाया, तो वहाँ पे आप 12, 15, 20 जितना बड़ा आपको बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन प्रॉपर यही रखिएगा। अभी हर एक पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच है हमें बनाना है, तो 3 पफ स्टिच है तो 3 पफ स्टिच बनाइएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बहुत टाइट बनाते हो तो यहाँ पे 4 पफ स्टिच वाला पैटर्न बना सकते हो, बस स्टार्टिंग से ही आपको 4 बनाना होगा। या अपनी और क्रिएटिविटी लगा के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। और किए हैं तो मेरे साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी फ़ोटो मैं ज़रूर अपने वीडियो में ऐड करती रहूँगी, शॉर्ट्स वीडियो जो मैं बनाती हूँ उसमें। फिर यहाँ पे 9 चैन, ये देखिए हमने 9 चैन वाला भी राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगे, वो मैं बताती हूँ। पफ स्टिच वाले पैटर्न के ऊपर तो सेम ऐसे ही बनाना है आपको, उसमें कुछ चेंजेस होंगे नहीं। तो 3 पफ स्टिच के ऊपर मैंने 3 पफ स्टिच ही बनाने हैं, एक के ऊपर एक, ये दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, तीसरे के ऊपर तीसरा वाला। अब नॉर्मली यहाँ पे हमारी 9 ली थी तो 11 चैन आनी चाहिए थी, बट अभी हम 11 चैन यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं बनाऊँगी 5 चैन, 3 पफ स्टिच के ऊपर बन गए। अब 1 2 3 4 5 चैन हमने बनाई है। फिर 1 2 3 4 और 5वें नंबर की ही जो चैन है, इसलिए हमने 9 चैन बनाई थी पहले वाले राउंड में। तो जो 5 नंबर की चैन है उसमें हम पफ स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिएगा 5 बार यहाँ पे पफ स्टिच के राउंड बनाए, फिर इसको एक साथ चैन में बना देंगे। और इस साइड से जैसे 5 चैन बनाई है तो उसी तरह से आपको दूसरी साइड से भी 5 चैन ही बनानी है। और जो 3 पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनाना है। तो वैसे ही सिंपल से पहले जैसे बनाया, हर एक पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच बना दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा अभी चेंजेस होगी हमारी, प्रॉपर जो डिज़ाइन है, लास्ट वाला जो बॉर्डर्स बनी थी उसका बेस है यहाँ पे चल रहा है इस वाले राउंड से। अगर आपको डिज़ाइन में कहीं पे भी लगता है कि ये राउंड मुझे नहीं समझ में आया या यहाँ पे मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। कुछ चीज़ें छूट जाती है जब आप शूट करते हो, वो एक्सप्लेन कर देते हो, तो उसमें भी क्योंकि प्रॉपर तो मैंने हर एक स्टेप कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में डालूँ, बट वीडियो इतना लंबा हो जाता है तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी स्टेप को निकालना पड़ता है जो ऑलरेडी बहुत बार मैंने यूज़ की हो चुकी है। और जो लोगों को मतलब उलन की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी बना चुकी, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती एक्सप्लेन करने की। पर जो नए लोग हैं जो पहली बार बना रहे हैं तो उनको हर चीज़ बतानी होती है। तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हर क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। 5 चैन बनाइए, 5 चैन वाले में पफ स्टिच, और फिर 5 चैन और 3 जो डबल क्रोशिया पफ स्टिच वाला पैटर्न है उसके ऊपर सेम ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपने यहाँ तक अभी वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और चाहते क्या है कि मैं और एक्सप्लेनेशन करते वक्त इसमें क्या ऐड करूँ, आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जो अगले वाले डिज़ाइन से जो पैटर्न मैं बनाऊँगी उसमें वो ऐड कर सकूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला राउंड, ये देखिए प्रॉपर हमारा एक शेप ले लिया है डिज़ाइन ने। अब पफ स्टिच के ऊपर तो आपको बस सिंपल वैसे ही बनाने हैं, पफ स्टिचेस ही बनाने हैं। 3 पफ स्टिच हैं, 3 पफ स्टिच को अभी यहाँ पे हमें जोड़ना है। याद रखिए पहले हम पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाते थे, अब ऐसे नहीं। तो पहले पफ स्टिच को हम बनाएंगे, फिर उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके बाद आपको सेकंड वाला बनाना है। मतलब सिर्फ हुक में धागे को डाल के उस तरह से, ये दूसरा वाला हुक के ऊपर सेम वैसे ही रखिएगा। फिर ये तीसरा वाला, और इन तीनों पफ स्टिच को अभी हमें एक साथ मिलाना है, 1 2 3, और इन तीनों को आराम से मिलाइएगा, नहीं तो छूटने की संभावना है। तो इन तीनों को बहुत टाइटली नहीं बनाइएगा, ठीक है।
प्रॉपर जितना आप ढीला बना सकते हो उतना बनाइएगा। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है, 2 3 4 5 5 चेन बनाइए। जो हमने एक पफ स्टिच बनाया था, जहाँ पे हमने अटैच किया था नॉर्मल, जहाँ पे पफ स्टिच दूसरे वाले अटैच करते उसी पे भी आपको और एक पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर पफ स्टिच बनाइएगा। फिर इसको कंप्लीट चेन बना के अब यहाँ पे हमें लूप बनाना है। तो 6 चेन का लूप मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ, जो आगे वाला फ्लावर डिज़ाइन है उसके लिए। और सेम उसी वाले पफ स्टिच के ऊपर और एक पफ स्टिच बनाइए। इसीलिए आपको मैंने पहले बताया था कि थोड़ा ढीला बनाइएगा, बहुत टाइट मत बनाइए, क्योंकि अगले वाले राउंड में हमारे 2 पफ स्टिच ऐड होंगे एक के ऊपर ही, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्लावर भी बन गया 3 पफ स्टिच वाले पंखुड़ियों का, और एक लूप भी बन गया आगे के राउंड के लिए। ये देखिए, फिर 5 चेन, और जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से आपको पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनानी है। इसको क्या एक्सप्लेन करो अभी, बस सिंपल सा है। 3 के ऊपर 3 बनाइएगा, जहाँ पे डिज़ाइन चेंज होगी वहाँ पे आपको बता दूँगी। इन तीनों को अभी एक साथ मिलाना है। नॉर्मली हम जैसे बनाते थे इस वाले राउंड में वैसे नहीं करना, ठीक है। फिर 3 पफ स्टिच के ऊपर आपको 3 पफ स्टिच बनाए हैं हमने, और इन तीनों को एक साथ मिला लेना है। ये देखिए 1 2 3, और इन तीनों को एक साथ मिला लीजिएगा। बहुत टाइटली पैक मत कीजिएगा, नॉर्मल जितना उसको लगता है उतना ही कीजिएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न बन गया। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वाला राउंड, यहाँ पे वाइट वूल का काम ख़त्म हो गया। अब हम येलो वूल जो है उसको अटैच करेंगे। तो 3 पफ स्टिच जहाँ पे हमने अटैच किए थे वहाँ पे आप वूल को अटैच कर दीजिएगा। 1 और 2 चेन मैंने यहाँ पे बनाई है, और जो 6 चेन वाला लूप था हमने 2 पफ स्टिच के बीच में बनाया था ये वाला, इसमें आपको पफ स्टिचेस बनानी है येलो वूल के साथ, पीले कलर के धागे के साथ। तो उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते हैं, बस धागे का कलर चेंज हो गया। और अभी यहाँ पे 2 पफ स्टिच के बीच में एक चेन भी आएगा। नॉर्मली हम पहले पफ स्टिच फिर डायरेक्ट पफ स्टिच बनाते थे, चेन नहीं लेते थे, बट अभी यहाँ पे हर एक पफ स्टिच के बीच में एक एक चेन हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये तीसरा वाला, फिर एक चेन, फिर चौथा। कलर इतने ब्राइट है और एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत लगते हैं, इसी वजह से जो थालपोश का फाइनल लुक है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप वाइट कलर के साथ कोई भी कलर यूज़ करते हो तो वो इतना ही अच्छी तरह से दिखता है, पर येलो और ग्रीन तो पता नहीं इतना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जिसमें मैंने येलो कलर यूज़ करती ही हूँ, और ये दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे आप कलर कॉम्बिनेशन और भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ डाले हुए अपने इंस्टा पे अलग अलग कलर के सेम थालपोश डिज़ाइन के, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ग्रीन तो रहेगा ही, येलो की जगह रेड ले लीजिए, ब्लू ले दीजिए, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो 60 पफ स्टिचेस बनाई है, फिर 2 चेन, और जो 3 पफ स्टिच हमने अटैच किए थे उस वाले स्टिच में इसको अटैच कीजिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। 2 चेन 60 पफ स्टिचेस, फिर 2 चेन, हर पफ स्टिच के बाद आपको एक चेन बनानी है। तो 2 चेन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस वाले लूप में हमारे टोटल 7 पफ स्टिच बनेंगे। एक एक पफ स्टिच बनाइएगा, एक पफ स्टिच के बाद एक चेन, फिर दूसरा वाला पफ स्टिच, फिर एक चेन, फिर दूसरा वाला। तो टोटल हम 7 चेन, ये देखिए पैटर्न राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ग्रीन कलर का धागा लूँगी जो हमने पहले यूज़ किया था। अटैच आपको अभी कहाँ करना है वो बताती हूँ। तो लास्ट वाली पंखुड़ी में कर दीजिए या फर्स्ट वाली, बीच में मत कहीं कीजिएगा। तो लास्ट वाली पंखुड़ियों में मैंने धागे को अटैच किया है ग्रीन कलर के, फिर एक चेन। अभी जो बॉर्डर्स वाले पफ स्टिचेस हम जितने भी बनाएंगे उन 2 पफ स्टिच के बीच में एक एक चेन बनानी ही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैटर्न जॉइंट होंगे, तो जो 2-2 चेन वाला पैटर्न बनाया था हमने, तो यहाँ पे बस पहले आप एक पफ स्टिच बना दीजिएगा, एक। इसके बाद अब दूसरे साइड से, इस साइड से, तो इन दोनों को मर्ज करना है हमें, एक साथ मिलाना है।
ये देखिए, और इन दोनों पफ स्टिच को एक साथ मिला दीजिएगा। परफेक्ट मिल गए। अब हम जो पैटर्न है आगे वाला एक चेन बना देंगे और बाद में हर एक पफ स्टिच जहाँ पे हमने एक एक चेन बनाई थी उसमें बस आपको डायरेक्ट पफ स्टिचेस बनानी है, फिर एक चेन और फिर आगे वाला। क्योंकि डबल ले रही हूँ तो 3 टाइम भी ठीक है, क्योंकि बाकी जो वूल के राउंड्स हैं उनके साथ मैचअप होना चाहिए। तो पहले हमने 3 पफ स्टिच में 3 पफ स्टिचेस बना दिए, एक चेन, ये देखिए 1 2 3। अभी जो चौथे नंबर वाला पफ स्टिच है उसके ऊपर हमें एक पफ स्टिच बनाना है, ठीक है। 3 स्टिच में एक एक बना दिया। जो चौथे नंबर वाला पफ स्टिच है उसके ऊपर जैसे हम वाइट में बनाते थे उसी तरह से आपको यहाँ पे भी बस चौथे नंबर के ऊपर ही बनाइएगा, बाकी सब में 2 पफ स्टिच के बीच में ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच, फिर एक चेन, फिर आगे वाले स्टिच में दूसरा वाला पफ स्टिच। मुझे इसको नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं पफ स्टिचेस को, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश शब्द मुझे उसके पता है, मराठी वर्ड्स पता है, बट हिंदी वर्ड नहीं पता। तो मैं अपनी जो मुझे पता है उसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, तो काफ़ी लोगों को वो भी समझने में दिक्कत आती है। तो जिनको पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो अगली बार मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो उसका इस्तेमाल करूँगी। अब दूसरी साइड से जो 2 चैन बनाए थे हमने, तो उसी में 2 पफ स्टिच को फिर से एक साथ मिला देंगे, ये देखिए, फिर एक चैन। जैसे हमने, कितना खूबसूरत लग रहा है येलो के साथ ग्रीन कलर। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट करेंगे वाइट कलर के ऊल के साथ। सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ग्रीन कलर का जो राउंड है वो बनाया है। स्टार्टिंग करेंगे जो जॉइंट पॉइंट है उसके पहले वाले स्टिच से, उसमें एक पफ स्टिच बना देंगे। जो चैन बनाई थी हम लोगों ने, तो पफ स्टिच बना के फिर एक चैन और फिर इन दोनों यहाँ पे जो 2 स्टिचेस हैं उसको आपको मर्ज करना है। तो पहले वाली स्टिच में पफ स्टिच बना देंगे और फिर दूसरी साइड से, तो फिर इन दोनों को अलग अलग पफ स्टिच ना बना के हमें एक साथ मिक्स करना है, तो इसको मर्ज कहना बोलते हैं। तो हमने 2 पफ स्टिच को एक साथ मर्ज किया, फिर एक चैन, उसके बाद आगे वाले जो 3 स्टिचेस हैं उसमें एक एक पफ स्टिच बनेगा। हर एक स्टिच में नॉर्मल जैसे हम बनाते उसी तरह से एक स्टिच, एक पफ स्टिच, एक चैन, फिर एक पफ स्टिच, फिर एक पफ स्टिच, फिर एक चैन और एक पफ स्टिच। तो हमने यहाँ पे मर्ज करने के बाद 3 पफ स्टिच बनाए हैं 3 स्टिचेस में। जो चौथे नंबर का पफ स्टिच है हमारा, उसके ऊपर आपको और एक बनाना है। ये देखिए यहाँ पे चौथे नंबर का जो स्टिच था, जो पफ स्टिच था, उसके ऊपर साइड में तो 2 बन ही जाएंगे, बट उसके ऊपर भी आपको एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से, फिर एक चैन और फिर दूसरी साइड से एक जो 3 स्टिचेस है उन 3 स्टिचेस में आपको बस हर एक स्टिचेस में एक एक पफ स्टिच बनाना है। पैटर्न सिंपल सा है, 3 इस साइड से 3 इस साइड से, और जो सेंटर में है वहाँ पे जो चौथे नंबर का स्टिच है उसके ऊपर एक बनाना है। और जो जॉइंट पॉइंट है या जो फ्लावर्स के कॉर्नर्स हैं उसको मर्ज करना है, मतलब एक साथ मिलाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मर्ज किया उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। एक बार और बता देती हूँ आपको, पहली वाली साइड से हम पफ स्टिच ही बनाएंगे पर उसको कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरी साइड से आप और एक बना दीजिएगा और इन दोनों को एक साथ मिला के एक चैन बनानी है हमें, और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से एक शेप बनता जाएगा। राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद येलो कलर का, पीले कलर का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ। हर ये राउंड भी सेम वैसे ही है जैसे हमने ग्रीन और वाइट कलर का राउंड बनाया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये तीनों राउंड एकदम सेम है, बस कलर चेंजेस है।
बाकी इसमें जो पैटर्न यूज़ किया है मैंने वो सेम है, तो हर बार एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे मर्ज होंगे, पहले वाली साइड में एक पफ स्टिच बनेगा और फिर दूसरी वाली साइड में एक पफ स्टिच बनेगा। इन दोनों पफ स्टिच को एक साथ मिला देंगे इस तरह से, फिर एक चेन, और आगे वाली जो 3 स्टिचेस है उन 3 स्टिचेस में एक एक पफ स्टिच बनाना है। हर पफ स्टिच के बाद आपको एक चेन बनानी है, फिर आगे वाली स्टिच में दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से जो 3 स्टिचेस हैं उनमें एक एक पफ स्टिच बनाना है। ये तीसरे नंबर का, और जो चौथे नंबर वाला स्टिच है उसके ऊपर जैसे हमने पहले बनाया आपको ग्रीन कलर में और सफ़ेद कलर में, तो उसी तरह से यहाँ पे भी पीले कलर के साथ भी सेम वैसे ही करेंगे। डिज़ाइन का पैटर्न है वो एकदम सेम है, तीनों राउंड आपको बस एक ही पैटर्न के बनाने हैं, बस कलर चेंजेस है। ये देखिए इस तरह से पफ स्टिच बनाइएगा। इसीलिए मैंने पैटर्न को बहुत सिंपल रखा है कि हर कोई इसको बना सकता है। अगर बिगनर्स भी बना रहे हैं, उनको सिर्फ पफ स्टिचेस और क्रोशिया बनाने आती है तो वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। सिर्फ ये डिज़ाइन जहाँ जैसे बना रहे उसका खूबसूरती है, और कलर्स की खूबसूरती है कि कलर्स हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे 2 पफ स्टिच को हमने मर्ज किया है जैसे पहले किया था, उसी तरह से कीजिएगा, और फिर पैटर्न सेम रखना है। आगे वाले स्टिचेस में पफ स्टिच बना दीजिएगा। ये देखिए इसी को फॉलो करके पूरे राउंड को आपको इसी तरह से बनाना है। अगर आप और कलर के साथ बना रहे हो, मल्टी कलर में भी हम इसको बना सकते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत सा लगेगा। सेम डिज़ाइन, बस कलर आप अलग कलर के साथ भी बना सकते हो, या उसमें ही 4-5 कलर, जैसे हम लोग मैंने एक तोरण बनाया था मल्टी कलर का, उसके पैटर्न से उस कलर कॉम्बिनेशन में भी आप इस थालपोश को बना सकते हो, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब लास्ट वाला राउंड है, फिनिशिंग राउंड है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये तो सबसे ईजीएस्ट राउंड है। बस हर एक पफ स्टिच, एक स्टिच में पफ स्टिच बनाना है, फिर एक चैन बनानी है, और फिर आगे वाली स्टिच में दूसरा वाला पफ स्टिच। इसमें आपको कुछ मर्ज नहीं करना, किसी के ऊपर कुछ ऐड नहीं करना। जितने स्टिचेस हैं उस हर एक स्टिच में एक एक पफ स्टिच बनाना है। यहाँ पे हमने मर्ज नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्ट 2 बना दी है अलग अलग। इसके बाद आप जो आगे वाला स्टिच है उसमें आप डायरेक्ट पफ स्टिच बना दीजिएगा। उसके बाद एक चैन, और फिर आगे वाले में ये देखिए, यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, नहीं तो आप जैसे पहले बनाया वैसे कर देंगे आप। तो ये राउंड सिंपल सा है, लास्ट वाला राउंड है, तो यहाँ पे उसके चौथे नंबर के स्टिच के ऊपर हमें नहीं बनाना है। डायरेक्ट जो आगे वाला स्टिच है उसमें आपको पफ स्टिचेस बनाने हैं इस तरह से। इसके बाद एक चैन, और फिर आगे वाली स्टिच में जैसे नॉर्मली हम हर एक स्टिच में एक एक पफ स्टिच बनाते हैं, उसी तरह से आपको ये बनाना है। सिंपल सा राउंड है, ईजीएस्ट है। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और कुछ समझ में नहीं आया, किसी भी स्टेप में आपको लगता है कि इसको नहीं समझ में आया मुझे, तो वैसे मैंने नीचे हर डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, और कितनी उलन लगी है मुझे, कितना टाइम लगा है, इसका प्राइस क्या है, मैंने उलन कहाँ से मंगवाई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसीलिए आप हर बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मेरी वीडियो में रह जाती है बताना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो कितना ऊल मुझे इसके लिए लगा है, कौन से कंपनी का ऊल मैंने यूज़ किया है, कौन सी हुक साइज़ लिया है, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसी तरह से खूबसूरत सा तालपोश बनाइएगा। और अगर आप बना रहे हो तो उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हो। आप फेसबुक पे कर दीजिए, इंस्टा पे कर दीजिए, या आप कहीं डाल रहे हो यूट्यूब पे तो उसकी लिंक दे दीजिए, मैं ज़रूर अटैच करूँगी अपने वीडियोस के साथ। और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो,
कैसा लगा ये डिज़ाइन जो खूबसूरत सा है। मेरी तो बहुत फेवरेट था, काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी। और ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो मेरी लिस्ट में है कि मैं उसकी वीडियोस, उसकी पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूं। और आप चाहते हो कि मैं नए नए डिज़ाइंस लाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।